नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज देखिए राजस्थान की संस्कृति का मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान के प्रमुख जो लोक वाद्य यंत्र है, एग्जाम में है जो राजस्थान पुलिस है, हाई कोर्ट है या जो सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसमें टॉपिक लगता है। तो दोस्तों जो लोक वाद्य यंत्र है मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा देता हूँ। सीधा सा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आपको राजस्थान जीके से संबंधित बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलते हैं, देखो लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र तो राजस्थान के जो लोक वाद्य यंत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहला है तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। दूसरा कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। तो तीसरा है अवनद्य वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र या इसको ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और चौथा आपका है घन वाद्य यंत्र। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। तो ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र, और चौथा कौन सा हो गया? घन वाद्य यंत्र। तो सीधा सा एग्जाम में आगे जो यंत्रों के नाम दे दिए जाते हैं उसमें पूछते हैं कि ये तत्वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र कौन सा है, या मिलान वाला इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको इनको ट्रिक के माध्यम से आज अपन तैयार करेंगे। देखो सबसे पहले थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूं कि तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। जो तारों की सहायता से बजाए जाते हैं, कि जिसमें तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं। तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, तारों के द्वारा जिनमें स्वर उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसके ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, तार होता है ना तार, और उनके द्वारा क्या होता है? स्वर उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्वाद्य या उसको तंतुवाद्य यंत्र कहते हैं। और ये गज की सहायता से बजाया जाता है। किसकी सहायता से? गज की सहायता से। इसको तंतुवाद्य यंत्र भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, तंतु। ठीक है, ये किसकी सहायता से? तार की सहायता से, सॉरी गज की सहायता से बजाया जाता है। गज की सहायता से ये बजाया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, गज की सहायता से बजाया जाता है। बजाय किसकी सहायता से जाता है? गज की सहायता से। बजाय किसकी सहायता से जाता है? ये गज की सहायता। गज क्या होता है? देखो इस प्रकार की एक बनी होती है गज, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से लकड़ी की बनी होती है और उसमें एक तार जैसी आकृति से लगी होती है, तो उसको बोलते हैं गज। ठीक है, इस प्रकार से उसको बजाते हैं यंत्र को, इस प्रकार से आपने देखा होगा। और जो बजाते हैं तो वो क्या होता है? गज। एक गज की होती है, वो लकड़ी की बनी होती है, आगे से टेढ़ी लकड़ी होती है और उसमें एक तार लगा होता है। तो इन तारों के द्वारा, तय से तारों के द्वारा जिसमें स्वर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और गज की सहायता से इसको बजाया जाता है। वो क्या होता है? तंतु या तत्वाद्य यंत्र। दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र। दूसरा कौन सा हो गया? सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो किसकी सहायता से बजाए जाते हैं? फूंक के द्वारा, फूंक मार करके बजाया जाता है। फूंक के द्वारा, फूंक मार करके, फूंक मार करके बजाया जाता है। फूंक की सहायता से, की सहायता से बजाया जाता है। फूंक की सहायता से जो बजाए जाते हैं, फूंक की सहायता से इसमें स्वर की ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तो वो कौन सा होता है? सुशिर वाद्य यंत्र होता है।
तीसरा अवनद्य या तालवाद्य यंत्र, तो ये चमड़े से बने होते हैं। किनसे? चमड़े से, चमड़े से बने, जैसे ढोलक, नगाड़ा इस प्रकार के बने होते हैं, जो लकड़ी के बने होते हैं और उसमें चमड़ा लगा करके और ये बना होता है, और इसको चोट दे करके हम क्या करते हैं? बजाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अवनद्य या तालवाद्य यंत्र, जो ताल की सहायता से इसे बजाते हैं हाथों से, या चोट दे करके, चोट मार करके, लकड़ी से या डंडे से चोट मार करके उसको बजाते हैं। तो ये चमड़े के बने होते हैं। और घन वाद्य यंत्र किन के बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। ये धातु के बने होते हैं। किनके बने होते हैं? धातु से। देखो घ और ध देखने में ऐसा ही लग रहा है, सेम सा ही लग रहा है ना देखने में, ठीक है। तो घन धातु से बने होते हैं और इसको चोट दे करके या आघात के द्वारा इसमें स्वर उत्पन्न होते हैं। चोट या आघात, आघात का मतलब भी चोट होता है, आघात से स्वर की उत्पत्ति होती है इसमें। तो ये चोट दे करके, किसी डंडे वगैरह से चोट दे करके, आघात से इसको क्या करते? बजाते। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के आपके वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से हो गए? तत्वाद्य, तार के द्वारा स्वर इसमें उत्पन्न होते हैं। इसमें फूंक के द्वारा, फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं। ये चमड़े के बने होते हैं जिसमें हाथों के द्वारा या चोट दे करके, और घन वाद्य धातु के बने होते हैं जो चोट या आघात से इसमें स्वर उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के। अब चारों में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, तो उन वाद्य यंत्रों को अपन एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, देखो तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र का एक ट्रिक है जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो भाई जरा सासू का चिक्का, सासू का चिक्का दूर कर। भाई जरा सासू का चिक्का दूर कर के तू गुजर जा। गुजर जा, बहुत ही सिंपल सा देखो ट्रिक है। भाई जरा सासू का चिक्का दूर कर, कि हे भाई तू जरा सासू का क्या कर। सासू आप सभी जानते हैं, समझते हैं, उसके चिक्का हो गया, मतलब कोई निशान हो गया, उसको तुम क्या कर? दूर कर। दूर करके और फिर यहां से तू चला जा। फिर यहां से तू क्या कर? चला जा। कि भाई जरा सासू का चिक्का दूर करके और तू यहां से चला जा, मतलब गुजर जा। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है, और इसमें सारे जो तत्वाद्य यंत्र आ जाएंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, एक कोई भी वाद्य यंत्र का नाम दे देते हैं और ये कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य, घन वाद्य, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर मिलान वाला पूछ लेते हैं, या 4 वाद्य यंत्रों का नाम दे दिया और उसमें पूछ लेते हैं कि तत्वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ये दोस्तों ये ट्रिक आप याद करेंगे तो आपके मतलब कोई भी गलत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भय से बफंग। भय से क्या हो गया? बफंग। बफंग। ई से इकतारा। इकतारा। जैसे जंतर। जैसे जंतर। रे से यहां पर रावण हत्ता। रे से रावण हत्ता, ठीक है। सा से यहां पर देखेंगे, देखो सा से क्या हो गया? सारंगी। सा से क्या हो गया? सारंगी। ब से बफंग, ई से इकतारा, जय से जंतर, रा से रावण हत्ता, सा से सारंगी, और सु से सुरमंडल। सु से सुरमंडल। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, देखो सु से आगे देखो, यहां सु से क्या हो गया? सुरमंडल। सुरमंडल। सु से यहां पर आपका हो गया सुरमंडल।
ठीक है। फिर देखो का से क्या हो गया, कामयाचा, का से कामयाचा, काम याचा, का से क्या हो गया, कामयाचा, ठीक है। चिक्का, चिक्का से चिंकारा, चिंकारा, ठीक है। और दू से हो गया दुकाको, दू से दुकाको, दू से दुकाको हो गया। फिर रे से क्या हो गया आपका, रे से हो गया रबाज, रबाज। कर, कै साइलेंट है यहां पर, रे से फिर एक हो गया रबाब, रबाब, रे से रबाब हो गया, ठीक है। तू से देखो तय, तंदूरा, क्या हो गया, तंदूरा या तंबूरा, तंदूरा या तंबूरा, क्या बोलते हैं, तंबूरा। और गुजर से गुजरी, गुजर से गुजरी। ये आपके क्या है, तत्वाद्य यंत्र हैं, ये तत्वाद्य यंत्र हो गए। उसके बाद में देखो पहले अपन ट्रिक, फिर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट्स बातें हैं वो भी अपन पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स है, कौन सा जो वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कुछ जानकारी भी अपन साथ में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कौन कौन से यंत्र है तो ये आपको मैंने बता दिया। ब से बफंग, ई से इकतारा, जय से जंतर, रा से रावणता, सा से सारंगी, सू से सुरमंडल, ठीक है। सू से क्या हो गया, सुरमंडल। एक और है देखो, सू से सुरिंदा, दो हैं, एक सुरिंदा और है सुरिंदा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, सुरमंडल सुरिंदा, ठीक है। का से कामयाचा, चिक्का से चिंकारा, ठीक है। और दू से दुकाको, रे से रबाज, कै रे से फिर रबाब, और तू से तंदूरा, और गुज्जर से गुजरी, ये आप याद रखेंगे। अब देखो सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक की सहायता से बजाए जाते हैं उसका भी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो यहां पर मैं ट्रिक लिख रहा हूं, अब सनम की शहनाई, अब सनम की शहनाई, अब सनम की शहनाई, शहनाई पूर्णा में बजेगी, पूर्णा में बजेगी। अब सनम की शहनाई पूर्णा में बजेगी। सुरशी तुम ग्रेट हो, सुरशी, चलो मैं यहीं लिख देता हूं, सुरशी सुरशी है, तुस्सी ग्रेट हो, तुस्सी ग्रेट हो। अब सनम की शहनाई पूना में बजेगी, सुरशी तुसी ग्रेट हो। अब सनम की शहनाई पूना में बजेगी, सुरशी तुसी कैसे हो, ग्रेट हो, सुरशी तुसी कैसे हो, ग्रेट हो। देखो यहां से याद रह जाएगा, सुशिर से सुरशी, सुरशी तुसी कैसे हो, ग्रेट हो। अब सनम की शहनाई पूना में बजेगी, तो पूरे बजेगी, फूंक देकर के हम बजाते हैं, तो अब सनम की शहनाई कहां बजेगी, है ना, कहां बजेगी, पूर्णा में बजेगी। और सुरशी तुसी कैसे हो, ग्रेट हो। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों को। देखो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। देखो ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, अलगोजा, अलगोजा, ठीक है। बै से क्या होता है, बांसुरी, बै से हो गया बांसुरी, बांसुरी। बै से बांकिया, बै से बांकिया, ठीक है। अब देखो बै से बांकिया, सह से फिर सतारा, सह से सतारा, सतारा। नय से नड़, नय से नड़, नय से क्या हो गया यहां पर, नड़ हो गया। और मैं से मशक, मैं से मशक,
मैं से क्या हो गया, मशक। फिर सहनाई का सहनाई हो जाएगा, सहनाई का सहनाई, ठीक है। पू से पुंगी, पू से पुंगी, पू से पुंगी, और ना से नागफनी, नागफनी, ना से नागफनी हो गया। फिर देखो मे से यहां मोरचंग, मोरचंग, ठीक है। बै से बजेगी, क्या बजेगी, बीन बजेगी, क्या बजेगी, बीन बजेगी, तो बै से हो गया बीन। फिर सो, सो से अगर बात करें तो सुरनाई, सो से सुरनाई, सुरनाई, सो से क्या हो गया, सुरनाई। फिर देखो सो से हो गया यहां पर सुरनाई, सुर से, सॉरी सुर से, और सिंह से सिंगा सिंगी, सिर से क्या हो गया, सिंगा सिंगी, सिंगा सिंगी, सिंगा सिंगी। फिर देखो तू से तुरई, तू से हो गया तुरई, ये साइलेंट है, ठीक है। ये देखो ये कौन से हो गए, सुशिर वाद्य यंत्र हो गए, कौन से हो गए, सुशिर वाद्य हो गए। अब सनम की सहनाई पूना में बजेगी, सुरसी तुसी कैसे हो, ग्रेट हो, याद रह जाएगा। ऐसे अलगोजा, बै से बांसुरी बांकिया, सह से सतारा, नय से नड़, मै से मशक, सह से सॉरी सहनाई से सहनाई, पू से पुंगी, ना से नागफनी, और मे से मोरचंग, और बै से बीन, और सुर से सुरनाई, और शी से सिंगा सिंगी, और तू से तुरई। ये आपके कौन से हो गए, सुशिर वाद्य यंत्र हो गए। अब देखो इन दोनों में सबसे पहले इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन से कैसे किस प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से। तो आपको मैं मोस्ट इसकी मुख्य मुख्य बातें बता देता हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो इसके अंदर सारंगी की। सारंगी सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। सारंगी क्या है, इसमें सर्वश्रेष्ठ, तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ सारंगी है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सारंगी। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं। देखो सारंगी क्या है, सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सारंगी सह से, ये सागवान और शीशम की लकड़ी की बनी होती है, सागवान और शीशम की लकड़ी की ये बनी होती है, तो ये ध्यान रखना आपको। सागवान और शीशम की लकड़ी, ये सागवान, सागवान और शीशम, ठीक है, इनसे ये बनी होती है। आगे बात समझिए, सागवान और शीशम से ये बनी होती है। और अगर इसका हम बात करें कि इसको बजाता कौन है, तो लंगा जाति के गायक मुख्यतः इस सारंगी को बजाते हैं। लंगा जाति, लंगा जाति। देखो सारंगी सर्वश्रेष्ठ है, सागवान और शीशम की लकड़ी की ये बनी होती है, और लंगा जाति के जो गायक है इसको क्या करते हैं, बजाते हैं, ठीक है। और इसके तार बकरे की आंत के बने होते हैं, और गज में घोड़े की पूंछ के जो बाल हैं वो क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि इतना एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इतना ही ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ है, लंगा जाति के लोग बजाते हैं इसको गायन करते समय, और ये सागवान की लकड़ी की बनी होती हैं। फिर देखो सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो इकतारा। इकतारा ये आदिवाद्य यंत्र है, कौन सा है, आदिवाद्य यंत्र, प्राचीन आदिवाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। नारद जी का संबंध इनसे है, नारद जी का संबंध है इकतारा से, नारद जी रखते हैं साथ में, इस प्रकार का है यंत्र। और नाथ और साधु जो हैं इनको बजाते हैं, नाथ और साधु इनको क्या करते, बजाते। फिर एक इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पर आपका रावण हत्ता, क्या है, रावण हत्ता। ये राजस्थान का रावण हत्ता क्या है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है,
क्या है, ये बहुत ही प्रचलित है और सबसे ज्यादा क्या है, प्राचीन वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, ये किन से बना होता है, नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ा करके उसको बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। नारियल के खोल, नारियल का खोल होता है और उस पर बकरे का चमड़ा चढ़ा करके, बकरे का चमड़ा चढ़ा करके इनको बनाया जाता है। और इसकी एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि रावण हत्या को पाबूजी, डूंगर जी, जुहार जी के बोफे बजाते हैं। पाबूजी, डूंग जी और जुहार जी, जिनका नाम आपने सुना है, पाबूजी, डूंग जी और जुहार जी के बोफे इनका उपयोग करते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से नारियल के खोल का बना हुआ, बकरे के चमड़े से ये बना होता है। ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान है। और इसकी अगर हम बात करें तो दाएं हाथ में गज और बाएं हाथ के अंदर अंगुलियों से इसको बजाते हैं। ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो कामयाचा है वो, ये जो कामयाचा है ये सारंगी के समान ही होता है, सारंगी के जैसा ही होता है। ठीक है, और भरतरी वो गोपीचंद की जो कथाएं हैं उसको गाते समय इसको बजाया जाता है मांगणियार जाति के द्वारा, मांगणियार जाति के द्वारा। मैं से देखो यहां मांगणियार जाति के द्वारा बजाया जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें चिंकारा की, चिंकारा भी थोड़ा सा विशेष है। तो ये किसके समान होता है, केर की लकड़ी से बना होता है, कटोरे के समान होता है, प्याले के समान होता है। इसमें 3 तार होते हैं। चिंकारा देखो, चिंकारा यहाँ पर 3 अक्षरों में है तो इसके अंदर 3 तार होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं। इसमें 3 तार लगे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। ये ग्रासियों का चिंकारा सिरोही, पाली, उदयपुर के ग्रासियों और मेवों के द्वारा अलवर क्षेत्र में इसको बजाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब अपन पढ़ते हैं सुशिर वाद्य के अंदर जो मुख्य बातें। तो सुशिर वाद्य में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है शहनाई। सबसे इंपॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है, शहनाई है सबसे श्रेष्ठ। सबसे ये क्या है, श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है शहनाई, जो बहुत ही सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र है। बहुत ही सुरीला, इसे सुरीली आवाज निकलती है और ये मांगलिक जो कार्य होते हैं उसमें ये बजाया जाता है। और ये भी किन से बना होता है, शीशम और सागवान से बना होता है। ये सागवान की लकड़ी का ये बनाया जाता है और सागवान की लकड़ी का ये बना होता है। देखो सह इसमें पहले आ रहा है और शहनाई में सह आ रहा है, तो शीशम और सागवान की लकड़ी से ये बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आकृति इसकी कैसी होती है, चिलम के समान आकृति होती हैं। किसके समान, चिलम के समान, और उसमें 8 जो छेद हैं वो होते हैं। ठीक है, और सदैव इसको 2 वादक साथ में बजाते हैं, 2 बजाने वाले जो व्यक्ति है वो साथ में बजाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे प्रमुख जो शहनाई वादक था वो कौन था, बिस्मिल्लाह खां। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां सबसे श्रेष्ठ शहनाई वादक था, प्रमुख था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी सागवान और शीशम की लकड़ी का बना होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। और सबसे प्रमुख शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां। ये इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। सर्वश्रेष्ठ, आ गई बात समझ में, शायद आ गई होगी आपकी बात समझ में। किसके समान होता है, चिलम के समान ये होता है। और इसको सुंदरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सुंदरी भी कहते हैं इसको सुंदरी भी कहा जाता है, सुंदरी भी इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज और है, देखो इसमें बांसुरी, बांसुरी प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन था, तो हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक कौन था, हरिप्रसाद चौरसिया। ये ध्यान रखना है,
बांसुरी में ये ध्यान रखना, हरिप्रसाद चौरसिया सबसे प्रमुख जो बांसुरी वादक था। ठीक है, और बांसुरी को तो आप सभी जानते हैं, एक नली होती है जिसमें कई छेद लगे होते हैं, और आपने कई बार देखा है बांसुरी को, तो सभी जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर पुंगी की बात करें तो पुंगी तुम्बे से बनी होती हैं, और आगे पतली एक नली लगी होती है, तुम्बे के 2 नलियां लगी होती हैं। ठीक है, और इसको कौन बजाते हैं? कालबेलिया, कालबेलिया बजाते हैं, और सांपों को मोहित करने के लिए इनको बजाते हैं, पुंगी को। तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, पुंगी के बारे में, ये पुंगी है, तो कालबेलिया बजाते हैं, इसको सांपों को मोहित करने के लिए बजाते हैं। इसके साथ साथ ही जो कालबेलियों की जो स्त्रियां हैं वो नृत्य के समय भी इसको बजाया जाता है। फिर देखो इसमें ये मुख्य मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये सारे हो गए, अलगोजा, बांसुरी, बांकिया, सतारा, नड़, मसक, पुंगी, नागफनी, मोरचंग, बींग, सुरनाई, सिंगा, सिंगी, तुरही, और इसके अंदर कौन सा रह गया? रह तो कोई सा नहीं गया, चलो ये हो गए। एक इसमें रह गया रणबेरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रह से यहाँ पर आप रणबेरी भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं रणबेरी, जिसको रणबेरी, ये भी आप देख सकते हैं रणबेरी, या इसको बुंगल कहते हैं, बुंगल। ठीक है, क्या कहते हैं? बुंगल कहते हैं। मेवाड़ के बवाइयों का वाद्य यंत्र है ये, मेवाड़ के बवाइयों का ये वाद्य यंत्र है, और इसके गांव में अगर कोई खेल शुरू हो जाता है तो खेल शुरू होने के लिए इसको बजाया जाता है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए इसको बजाते हैं। ठीक है, पीतल की लंबी जो नली होती है उससे ये बना होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने वाद्य यंत्र हो गए, कौन कौन से हो गए? तत्वाद्य यंत्र और सुशिर वाद्य यंत्र। ये दोनों ट्रिक आप याद कर लेंगे। इसकी मुख्य जो वाद्य यंत्र है जो मैंने आपको बता दिया, बाकी है उसकी चर्चा अपन विस्तृत टॉपिक पढ़ेंगे ना, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एक एक को, उसमें अपन पूरी चर्चा करेंगे सभी के बारे में। और बाकी अनवद्य और घनवाद्य यंत्र इसके कल मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।